न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। औरंगजेब की औलाद से शुरू विवाद गोडसे को सुपुत्र बनाने तक कैसे पहुंचा, किसने क्या कहा? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद से जुड़े बयान के बाद शुरू हुए विवाद में लगातार कड़ियां जुड़ती जा रही है। इस मामले में आईएम के असुद्दीन ओवैसी ने नाथूराम गोडसे की जिक्र किया और जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गोडसे को भारत का सुपुत्र, तो विवाद की आज कुछ और तेज हो गई है। गोडसे को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने जा रहे थे, तब गोडसे ने उन पर गोलियां चलाई थी। कैसे शुरू हुआ विवाद? मंगलवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक जयंती समारोह के दिन औरंगजेब और टीपू सुल्तान को महिमा मंडित करने वाली सोशल पोस्ट के वायरल होने के बाद तनाव की स्थिति बन गई। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने हालात की गंभीरता का जायजा लेने के दौरान कहा, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादों पैदा हुई है। औरंगजेब की फोटो रखते हैं और स्टेटस लगाते हैं। इस कारण समाज में दुर्भावना और तनाव पैदा हो रहा है। संभाले, ये अचानक औरंगजेब की इतनी औलाद कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ कर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था और उनका नाम खराब करने की कोशिश करने वालों को भी हम ढूंढ निकालेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह प्रियंका ने लड़ा चुनाव, तो क्या होगा? अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब तक साल का समय भी नहीं बचा है। संभावना जताई जा रही है कि अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव का शेड्यूल सामने आ जाएगा और फिर मतदान व नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव में कुछ ही महीने बचे हुए हैं और बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से आश्वासित है। वही कांग्रेस समेत विपक्षी दल भी जुड़ा है, वही गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव से संबंधित एक सर्वे सामने आया है। यह सर्वे यूपी की लोकप्रिय सीट रायबरेली में किया गया है। वोटर द्वारा किए गए इस सर्वे में सवाल किया गया है कि क्या रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनावी लड़ती है तो वह जीत पाएंगे या नहीं। मालूम हो कि रायबरेली और अमेठी दर्शकों से गांधी परिवार का गढ़ रहा है। हालांकि अमेठी में साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी में सेंध लगा दी थी और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था, लेकिन रायबरेली अब भी कांग्रेस के पास ही है और वहां से खुद सोनिया गांधी सांसद है। कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी की उम्र से चलते कयास लगे जा रहे हैं। कहा सकता है कि उनकी जगह प्रियंका गांधी की रायबरेली की चुनाव मैदान में उतरा जाए। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार में कर्ज में डूबा भारत, 9 साल में 55 करोड़ से बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए पहुंची उधारी। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने भारत के कर्ज को 3 गुना कर दिया है, जो 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अब 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 57 साल में जहां 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, वही मोदी जी ने अपने 9 साल में इसको तिगुना करके 155 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। मतलब 9 साल में देश का कर्ज 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हेडलाइंस को मैनेज करने इकोनॉमी को मैनेज नहीं किया जा सकता है और ना ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड से इसे मैसेज किया जा सकता है। इसे केवल कुशल आर्थिक प्रबंधन के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत में पैदा होने वाले हर बच्चे के सिर पर जन्म से ही 1.2 लाख रुपए का कर्ज है। उन्होंने दावा किया कि देश इस विशाल
ऋण को चुकाने के लिए हर साल 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। भारत का कर्ज और जीडीपी अनुपात 84% तक बढ़ गया है। अन्य विकासशील और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के 64.5% की तुलना में खतरनाक है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आगे कहा कि देश में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन अगरबत्तियों की संख्या पिछले 2 साल में 100 अरबपंथियों की संख्या पिछले 2 साल से 102 से बढ़कर 166 हो गई है। कांग्रेस नेता ने जीएसटी कलेक्शन का भी सवाल का दावा दिया है। यह भी मुख्य रूप से निम्न और मध्य वर्ग के लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। उन्होंने खुलासा किया है कि देश केवल 3% संपत्ति के साथ सबसे नीचे की 50% आबादी जीएसटी में 84% योगदान दे रहे हैं, जबकि मध्यम वर्ग का योगदान 40% है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsd.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।